नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है मसालों का राजा जीरा। सुनने में तो ये बहुत आम लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके बाजार की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ गोदाम भरे पड़े हैं। एक तरफ निर्यात के पुराने आंकड़े आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए आंकड़ों में भारी गिरावट दिख रही है। बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। देखें, आज हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ हवा हवाई नहीं होगी। हमारे पास जनवरी 2026 के ताज़ा आंकड़े हैं, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स हैं और वायदा बाजार के चार्ट्स भी हैं। हमारा मिशन है इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाना जो सबको समझ में आए। तो सवाल सीधा है, जीरे के बाजार में जो तेजी दिख रही है, क्या वो आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत है, या फिर ये सिर्फ चाय के कप में उठा एक छोटा सा उबाल है? चलिए हमारे स्रोतों की गहराई में उतरकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ताज़ा हालात पर नजर डालते हैं। जनवरी 2026 में जमीनी हकीकत क्या थी? हमारे स्रोत बताते हैं कि महीने की शुरुआत तो शांत थी, लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होने को आया, बाजार में गर्मी आ गई। हाँ, ये गर्मी साफ दिखाई देती है, खासकर कीमतों में। गुजरात की ऊंझा मंडी को जीरे का मतलब मक्का माना जाता है। वहां महीने की शुरुआत में भाव 22,368 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास था, जो महीना खत्म होते होते 23,778 रुपए पर पहुंच गया। अच्छा, मतलब एक महीने में लगभग 1,500 रुपए का उछाल। जी हाँ, ये एक बड़ा उछाल है। और ये सिर्फ ऊंझा तक ही सीमित नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक व्यापक ट्रेंड था। राजस्थान के जोधपुर में भी शुरुआत में थोड़ी नरमी के बाद कीमतें उछलकर 23,200 रुपए पर बंद हुई। प्रमुख मंडियों में एक ही जैसा पैटर्न दिखे तो ये बताता है कि बाजार की धारणा यानी मार्केट सेंटिमेंट मजबूत हो रहा है। मतलब खरीदार अब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सही कहा, खरीदार सुस्ती से बाहर निकलकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यहाँ से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। आमतौर पर जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम सोचते हैं कि शायद माल की कमी होगी, लेकिन हमारे स्रोत तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो बताते हैं कि आपूर्ति की स्थिति तो काफी आरामदायक है। हाँ, यही तो इसमें सबसे बड़ा पेच है। मंडियों में रोज 10,000 से 12,000 बोरियों की आवक हो रही है, और तो और पुराना स्टॉक भी 18 से 25 लाख बोरियों का बताया जा रहा है। तो फिर ये तेजी किस बात की है? ये तो विरोधाभास है। ये एक शानदार सवाल है, और यहीं पर कमोडिटी बाजार का मनोविज्ञान समझ में आता है। देखिए, बाजार कभी भी आज को देखकर नहीं चलता, वो हमेशा कल पर दांव लगाता है। आपकी बात सही है, आज की तारीख में जीरे की कोई कमी नहीं है। मौजूदा आपूर्ति इतनी है कि कीमतें स्थिर रहनी चाहिए, या शायद थोड़ी नरम भी। तो फिर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जिनके पास माल है, मतलब किसान और स्टॉकिस्ट, वो इसे मौजूदा कीमतों पर बेचने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, असली तेजी तो अभी आनी बाकी है। अच्छा, तो माल रोक कर बैठे हैं। बिल्कुल, वे बेहतर कीमतों की उम्मीद में अपना माल रोक रहे हैं। बाजार को ये एहसास हो गया है कि कीमतों ने अपना निचला स्तर छू लिया है, जिसे हम नियर टर्म बेस कहते हैं। अब यहाँ से और गिरावट की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन ये तो एक बड़ा दांव है। अगर नई फसल उम्मीद से बेहतर आ गई, या मान लीजिए निर्यात की मांग नहीं बढ़ी, तो इन स्टॉक रखने वालों को तो भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। हर कोई भविष्य को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और उनका ये भरोसा हवा में नहीं है। ये आने वाली फसल के शुरुआती अनुमानों पर टिका है, और यहीं पर इस पूरी कहानी का असली ड्रामा छिपा है। अच्छा, तो चलिए भविष्य की फसल की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस साल जीरे की बुआई का रकबा, यानी कितने क्षेत्र में फसल बोई गई है, वो पिछले साल से कम है। हाँ, और ये आंकड़े ही बाजार को ऊर्जा दे रहे हैं। गुजरात, जो उत्पादन का पावर हाउस है, वहाँ बुआई का रकबा सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 15% कम हुआ है। मतलब 4.76 लाख हेक्टेयर से घटकर 4.07 लाख हेक्टेयर। 15%? जी, लेकिन अगर आप बाजार के लोगों से बात करें तो व्यापार सूत्रों का अनुमान है कि असल गिरावट 20 से 25% तक भी हो सकती है। 20 से 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। और दूसरे बड़े खिलाड़ी राजस्थान का क्या हाल है? इस साल के स्तर के आसपास ही रहेगा। हालांकि कुछ शुरुआती अनुमान वहां भी 10 से 12% की कमी का संकेत दे रहे हैं। अब आप इन दोनों को जोड़कर देखिए। भारत में जीरे का लगभग पूरा उत्पादन इन्हीं 2 राज्यों से आता है। अगर दोनों ही जगहों पर बुआई कम हुई है तो इसका सीधा मतलब है कि कुल उत्पादन कम होगा। तो उत्पादन का अनुमान कितना कम हो सकता है? कोई अंदाजा है?
व्यापारिक अनुमानों के मुताबिक इस साल जीरे की नई फसल 75 लाख बोरी के बीच हो सकती है। अब इस आंकड़े को पिछले साल के उत्पादन के सामने रखिए, जो लगभग 950 लाख बोरी था। ओह, ये तो सीधे सीधे 20 से 30 लाख बोरी की गिरावट का संकेत है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। जी, बहुत बड़ी कमी। लेकिन क्या इसमें कोई सकारात्मक पहलू भी है? शायद फसल की क्वालिटी या कुछ और? हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर है। स्रोत बताते हैं कि रकबा भले ही कम हो, लेकिन मौसम अभी तक फसल के लिए अनुकूल रहा है। गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों में फसल की मौजूदा स्थिति अच्छी बताई जा रही है। इसका मतलब है कि पैदावार यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन शायद बेहतर हो। अच्छा, तो इससे थोड़ी भरपाई हो सकती है। हाँ, ये कुल उत्पादन में आई कमी की थोड़ी बहुत भरपाई कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बाजार इसी गणित पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये तो हुई देश की बात, लेकिन जीरा तो एक ग्लोबल मसाला है। दुनिया के बाजार में हमारी क्या स्थिति है? क्या वहां भी यही कहानी चल रही है? हमारे स्रोत बताते हैं कि 2024-25 का साल तो निर्यात के लिए शानदार था। शानदार से भी बढ़कर उस साल निर्यात में 40% की जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात, मेक्सिको, स्पेन, पेरू, मोरक्को जैसे देशों ने भारत से जमकर जीरा खरीदा। इससे यह साबित हुआ कि दुनिया भर की रसोइयों में भारतीय जीरे का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कहानी में यहां भी एक मोड़ है। अगर हम हाल के महीनों यानी अप्रैल से नवंबर 2025 के आंकड़े देखें तो तस्वीर एकदम पलट जाती है। कुल निर्यात में 10% की गिरावट आई है। ऐसा क्यों हुआ? एक साल में 40% की बढ़ोतरी और अगले कुछ महीनों में 10% की गिरावट। और इस गिरावट के पीछे एक ही बड़ा कारण है, चीन। इन महीनों में चीन को होने वाले हमारे निर्यात में 71% की भारी गिरावट आई है। 1 मिनट, 71%? हाँ, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 71%। ये मामूली गिरावट नहीं है, ये एक तरह से बाजार का गायब हो जाना है। 71%? ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका कोई खास कारण? क्या चीन किसी और देश से खरीद रहा है, जैसे सीरिया या तुर्की, या उनके अपनी घरेलू मांग ही कम हो गई है? ये $1 मिलियन का सवाल है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पिछले साल भारत में कीमतें ज्यादा होने की वजह से चीन ने दूसरे सप्लायर्स की तरफ देखा हो। ये भी संभव है कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण मसालों की मांग में कमी आई हो। या फिर हो सकता है कि उन्होंने पिछले साल इतना ज्यादा स्टॉक कर लिया हो कि अब उन्हें नई खरीदारी की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। सच तो यह है कि चीन का बाजार एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, लेकिन एक बात साफ है, जब तक चीन पूरी ताकत से खरीदारी के लिए वापस नहीं लौटता, भारतीय निर्यातकों पर दबाव बना रहेगा। तो चीन के अलावा क्या दूसरे बाजारों में भी गिरावट है? फैक्टर है, लेकिन अमेरिका, ब्राजील और जर्मनी जैसे बड़े और स्थापित बाजारों में भी खरीदारी में कुछ कमी देखी गई है। ये वैश्विक मांग में एक नरमी या कंसोलिडेशन का संकेत हो सकता है। भविष्य में हमारा निर्यात 2 बातों पर निर्भर करेगा। एक, क्या हमारी कीमतें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी रहती हैं, और 2, क्या ड्रैगन यानी चीन अपनी भूख के साथ बाजार में वापस लौटता है। ये विश्लेषण बहुत दिलचस्प है। अब जरा वापस देश में आते हैं और इन 2 प्रमुख राज्यों गुजरात और राजस्थान की कहानी को थोड़ा और खोदते हैं। स्रोत एक हैरान करने वाली बात बताते हैं कि राजस्थान में जीरे की खेती गुजरात से ज्यादा जमीन पर होती है, लेकिन जब कुल उत्पादन की बात आती है तो गुजरात बाजी मार ले जाता है। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, पैदावार, यील्ड। मतलब प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन होता है, और यहाँ दोनों राज्यों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। गुजरात की पैदावार पिछले कुछ सालों में लगातार बहुत ऊंची रही है, लगभग 990 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। करीब 1000 किलो प्रति हेक्टेयर, ये तो कमाल है। और राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान में पैदावार काफी कम और अस्थिर रही है। ये सिर्फ 424 से 523 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच झूलती रही है। आधा? मतलब गुजरात का किसान उसी 1 हेक्टेयर जमीन से राजस्थान के किसान से लगभग दुगना जीरा पैदा कर रहा है। बिल्कुल, 2 गुना। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने वाली बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ खेती का रकबा बढ़ाना ही सब कुछ नहीं है। एकदम सही। ये भारत की कृषि रणनीति का केंद्र है। गुजरात की सफलता दिखाती है कि सही सिंचाई प्रबंधन, मिट्टी का स्वास्थ्य, बेहतर क्वालिटी के बीज और आधुनिक कृषि तकनीकें मिलकर क्या कमाल कर सकती हैं। ये साबित करता है कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी
ही असली गेम चेंजर है। राजस्थान के पास विशाल उपजाऊ भूमि है जो भारत को जीरे का एक छत्र राजा बना सकती है, अगर हम किसी तरह गुजरात के इस सफल मॉडल को वहां दोहरा सकें। चलिए अब इस बातचीत को एक और अलग दिशा में ले जाते हैं, उन लोगों के लिए जो सिर्फ मांग और आपूर्ति ही नहीं बल्कि चार्ट्स और पैटर्न में भी कहानी ढूंढते हैं। हमारे स्रोत में NCDEX यानी NCDEX पर जीरा वायदा के डेली चार्ट का भी विश्लेषण है। हाँ, और NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज भारत का प्रमुख कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है। यहाँ भविष्य की कीमतों पर सौदे होते हैं और इसके चार्ट्स बाजार की चाल का संकेत देते हैं। तो इन चार्ट्स में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का जिक्र है। सुनने में ये काफी दिलचस्प लगता है। ये पैटर्न क्या होता है और ये हमें क्या बता रहा है? कप एंड हैंडल तकनीकी विश्लेषण में एक बहुत ही जाना माना पैटर्न है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये चार्ट पर एक चाय के कप जैसा दिखता है जिसके साथ एक छोटा सा हैंडल बना होता है। इसे आमतौर पर एक सकारात्मक या तेजी का संकेत माना जाता है। सरल भाषा में ये पैटर्न बताता है कि एक गिरावट के बाद बाजार ने अपना आधार बना लिया है और अब ऊपर की ओर एक नई चाल के लिए तैयार हो रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से जीरे के लिए महत्वपूर्ण स्तर कौन से हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस? चार्ट के अनुसार 22,650 का स्तर, जो पहले एक बड़ी रुकावट या रेजिस्टेंस था, अब एक मजबूत सहारे या सपोर्ट में बदल गया है। जब तक कीमतें इसके ऊपर हैं, ट्रेंड को मजबूत माना जाएगा। इसके नीचे 21,860 पर एक और बहुत मजबूत सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ देखें तो पहली बड़ी चुनौती 25,000 के स्तर पर है, और अगर बाजार उसे पार कर लेता है तो अगला पड़ाव 26,750 के आसपास हो सकता है। स्रोत में RSI और MACD जैसे कुछ और तकनीकी इंडिकेटर्स का भी जिक्र है। वे क्या संकेत दे रहे हैं? ये अच्छा सवाल है। RSI और MACD मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, यानी ये बाजार की रफ्तार और ताकत को नापते हैं। RSI हमें बताता है कि क्या किसी चीज की खरीदारी बहुत ज्यादा मतलब ओवरबॉट या बहुत कम मतलब ओवरसोल्ड हो गई है, और MACD ट्रेंड की मजबूती को नापता है। तो आसान शब्दों में ये क्या कह रहे हैं? आसान शब्दों में ये दोनों इंडिकेटर कह रहे हैं कि बाजार में तेजी का जोश तो है, लेकिन अभी ये हाँप नहीं रहा है। इसमें और दौड़ने की गुंजाइश बाकी है। तकनीकी नजरिए से जब तक कीमतें 21,000 रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बनी हुई है, तब तक ट्रेंड सकारात्मक बना हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत ही व्यापक विश्लेषण था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर ये बन रही है कि भले ही आज गोदामों में जीरा भरपूर है, लेकिन बाजार की नज़र भविष्य पर है। कम बुआई के कारण अगली फसल छोटी होने की आशंका ने पूरे बाजार का मिजाज बदल कर रख दिया है। बिल्कुल सही। विक्रेता बेहतर दाम की उम्मीद में माल रोक कर बैठे हैं, जिससे कीमतें मजबूत बनी हुई हैं। आगे का रास्ता 3 मुख्य चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, निर्यात मांग, खासकर चीन से कैसी रहती है। दूसरा, जब फरवरी मार्च में नई फसल की आवक शुरू होगी तो उसका कीमतों पर कितना दबाव पड़ता है। और तीसरा, बड़े स्टॉकिस्ट और निवेशक बाजार में कितनी सक्रियता दिखाते हैं। इन तीनों कारकों का संतुलन ही जीरे की अगली चाल तय करेगा। तो इस सारी जानकारी को समेटते हुए हम सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। हमने गुजरात और राजस्थान के बीच पैदावार का जमीन आसमान का फर्क देखा। राजस्थान में जीरे की खेती का रकबा बहुत विशाल है। अब जरा सोचिए, अगर किसी तकनीक, नीति या बेहतर कृषि पद्धतियों के जरिए राजस्थान की पैदावार को गुजरात के स्तर के करीब लाया जा सके तो भारत की कुल जीरा उत्पादन पर क्या असर होगा और वैश्विक बाजार में एक सप्लायर के तौर पर भारत की स्थिति कितनी और मजबूत हो सकती है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि भारत की कृषि क्षमता की एक बड़ी कहानी है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।